अमेरिका में जेलेंस्की को फटकार लगने से रूस गदगद है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। तो क्या पुतिन यूक्रेन में हाहाकार मचाएंगे या फिर यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध की इबारत लिखने वाला है? देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से बहस करना जेलेंस्की को भारी पड़ गया है। अमेरिका के हाथ खींचते ही रूस ने यूक्रेन में तबाही मचानी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में रूस ने 154 ड्रोन्स हमले किए हैं। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा में तबाही मचाई गई। खार्किव में भी ड्रोन से भीषण हमले किए गए हैं। पुतिन के इस आक्रामक रुख से यूक्रेन सहम उठा है तो यूरोप के नाटो देशों की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के दम पर ही जंग में यूक्रेन टिका हुआ था। पूरी दुनिया की निगाहें अब जेलेंस्की और यूरोप पर टिक गई हैं कि अब क्या होगा। क्या यूरोप के नाटो देश जेलेंस्की की मदद करेंगे और इसके बाद क्या वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है? इन सवालों के जवाब छिपे हैं एक महीने से तेजी से बदले उन ट्रिगर पॉइंट की ओर जिसने वर्ल्ड वॉर की आशंका को बढ़ा दिया है। जिसमें पहला है सऊदी अरब में अमेरिका रूस की मीटिंग में यूक्रेन और यूरोपीय देशों को शामिल नहीं करना। दूसरा है अमेरिका का यूक्रेन को रेयर अर्थ मटेरियल समझौते का प्रस्ताव। और तीसरा है यूरोप के देशों की नॉर्वे में रूस के खिलाफ वॉर एक्सरसाइज। दरअसल रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए हो रही मीटिंग में नहीं बुलाने से यूरोप के देश नाराज हैं। वहीं अमेरिका ने नाटो देशों को भी उनके हाल पर छोड़ दिया है। बाल्टिक देशों से भी अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला लिया है, जिससे नाटो देश घबराए हुए हैं, क्योंकि रूस ने पहले ही बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद और बेलारूस में नाटो के खिलाफ भारी तादाद में हथियारों की तैनाती कर रखी है। यूरोप के देशों को आशंका है कि यूक्रेन में पुतिन को खुली छूट मिलने से अब वो यूरोप पर भी हमला कर सकते हैं। इसलिए नाटो देशों ने नॉर्वे को लॉन्च पैड बना लिया है। रूस के खिलाफ अमेरिका के बगैर ही जंग की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अमेरिका के यूक्रेन में पीछे हटने से अब नाटो देश सुरक्षा पर खतरे के बहाने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, जिसे रूस बर्दाश्त नहीं करेगा और बाल्टिक में वर्ल्ड वॉर का भयंकर सीन बन सकता है। मगर इससे भी अहम है यूक्रेन का रेयर अर्थ मटेरियल डील का मामला, जिसको लेकर अमेरिका और यूक्रेन में ठन गई है। जेलेंस्की ने सुरक्षा की गारंटी के बिना इस डील पर साइन करने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल की इस डील का फायदा अब चीन उठा सकता है, क्योंकि उसकी नजर भी इस पर है। चीन इसलिए भी यहां कूद सकता है क्योंकि ट्रंप और पुतिन की जुगलबंदी चीन को रास नहीं आ रही है। अमेरिका भी कह चुका है कि वो रूस को चीन के साथ नहीं जाने देगा। इसलिए अगर चीन ने पलटी मारी और वो रूस की बजाय यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और यूरोप में वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो यूरोपियन देश इस समय जेलेंस्की के उकसावे में आके इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, उन्हीं में से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा था पूछने पर कि क्या तुम सब मिलकर रूस का मुकाबला कर पाओगे, तो उन्होंने कहा था नहीं। लेकिन अगर इसके बाद भी यूरोपियन कंट्रीज इस युद्ध को जारी रखते हैं तो मुझे लगता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कि 2025 में यूरोप एक बड़ा कैटास्ट्रॉफिक युद्ध देखेगा और वहां की धरती बैरन हो जाएगी, शायद सही होने वाली है।
हालांकि 9 मई को रूस में होने वाली मिलिट्री डे परेड के लिए पुतिन ने जिनपिंग और ट्रंप दोनों को न्योता दिया है, मगर जिस तरह तेजी से यूरोप और यूक्रेन में हालात बदल रहे हैं, उससे इस तस्वीर के बदलने की आशंका भी जताई जा रही है। 3 साल से चल रही जंग से पहले ही यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। यूरोप के आर्थिक हालात भी बेहतर नहीं है। अगर ऐसे में वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, क्योंकि रूस के पास ऐसे घातक हथियारों का जखीरा है जो यूरोप में विनाश मचा सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।